Welcome the students of 10th class. Today we will study about the remaining topics of lesson number 3 metal and non metal, और जो भी धातु और अधातु के जो जितने भी टॉपिक्स रहे थे, दैट इज फर्स्ट वी विल डू अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, या हिंदी में हम कहेंगे सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी क्या है? हम देखते हैं जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे मेटल्स है। हाउ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर reactivity series, according to its configuration, according to its reactivity or its atomic number, they are arranged into different groups or different they are given different places. अलग अलग जगह उसको टोटल दिया गया है, ग्रुप्स और पीरियड्स में उसको बांटा गया है टोटल आवर्स श्रेणी में। तो इसमें हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में आपके बुक में एक पूरा सीरीज दिया है। मैं सिर्फ टॉप का और बॉटम का जो मेटल है उसको बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा। दैट इज मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम। कुछ मेटल्स का ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा सक्रिय है। रीजन क्या है वो भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। ये सीरीज ऐसे नीचे को आता है, और इसके बीच में कुछ मेटल्स है, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। हम देख रहे हैं इसके बॉटम में पहले सिल्वर है, देन गोल्ड। सो दिस इज द रीजन why silver and gold is used as very important metal for preparation of any ornaments. हम आभूषण इससे क्यों बनाते हैं? बिकॉज these two metals are least reactive. Least reactive means ये किसी भी चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, किसी भी दूसरे तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वो रिएक्ट करता है, कोई आप दूसरे मेटल देखते हैं, सपोज इट इज आयरन, आयरन रिएक्ट कर जाता है और एक नया लेयर उस पर बनता है, दैट इज रस्ट। जब कोई चीज केमिकल रिएक्शन जब किसी में हो जाता है, इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो सिल्वर और गोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। सो preferably we use silver and gold for preparing any ornament. तो ये है least reactive, सबसे कम। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं सबसे कम क्रियाशील ये धातु है। दूसरे और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, आपके बुक में आगे दिया हुआ है कि लीस्ट रिएक्टिविटी का क्या कारण है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। किस कारण से वो रिएक्ट कर रहे हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। जो भी मेटल है या धातु और अधातु किस कारण से रिएक्ट करते हैं, किस कारण से वो अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों नया प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। रीजन बिहाइंड इज its electronic configuration. Every element, it may be any metal or non-metal, it tends to complete its octet or pair of electrons in its outermost shell. Suppose we have given noble gas. Noble gas का एक कैटेगरी होता है आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो भी है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, these are known as noble gases. और नोबल गैस का आपके बुक में हीलियम, नियोन और आर्गोन का दिया हुआ है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन एटॉमिक नंबर इज 10 और आर्गोन AR एटॉमिक नंबर इज 18। आप देखो, these are called noble gases, और जीरो ग्रुप भी हम इसको कहते हैं, शून्य ग्रुप, शून्य समूह के एलिमेंट भी इसको कहते हैं। रीजन क्या है? देखो, मैंने हीलियम लिखा है 2,
अब हम इसको अलग अलग शेल में, आप सबको मालूम है जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से लेकर बहुत सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बहुत सारे एलिमेंट्स है, उन सबको हम क्या मानते हैं, एक एटॉमिक फॉर्म में मानते हैं। आप सब ने 9th में पढ़ा है, एटम्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस होता है, प्लस चार्ज या धन आवेश होता है, और उसके बाहर अलग अलग शेल्स में, अलग अलग कोश में, इट इज के शेल, एल शेल, एम, एन, ऐसा होता है। और उन सब में जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा माइनस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश जिसको कहते हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इनरमोस्ट शेल से ही इसको फिल करना शुरू करना है। इसमें है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इट मींस इन के शेल इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन एंड के शेल accommodates only 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये रिएक्टिव होता, क्योंकि इट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं नियोन के केस में, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, वही रूल रहेगा, इनरमोस्ट शेल से आप इसको फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे कितने 10 में से 8 को आप क्या करेंगे, एल में फिल करेंगे, ना कि एम में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कह रहा हूं एल और एम जितने भी बाहर के शेल है, इट एकोमोडेट्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसकी वैलेंसी, इसको संयोजकता भी कहते हैं, और वैलेंसी के बेस में ही कोई भी एलिमेंट, वो चाहे लीस्ट रिएक्टिव है चाहे वो हाईली रिएक्टिव है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंसी। वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी एलिमेंट required to complete its octet or pair of electron in its outermost shell, that is called valency, और उसको हम संयोजकता भी कहते हैं। तो देखेंगे किसी भी एलिमेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें या तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, या इस एम शेल में 1 होगा या 2 होगा, वो चाहता है कि या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, या फिर उसमें 7 होगा। 7 मीन्स ऑक्टेट के लिए, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 1 और चाहिए, तो वो चाहेगा किसी से मिल सकता है। तो इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव मीन्स इट नीड्स वेरी लेस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब उसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे हाइड्रोजन भी काफी रिएक्टिव होता है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज ओनली 1 शेल। के शेल एकोमोडेट्स, के शेल में सिर्फ 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी से मिल जाए। तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी बेस पे हम उसकी रिएक्टिविटी उसका डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण में देता हूं, सोडियम क्लोराइड का। आप सबने देखा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, फॉर्मूला इज Na, कैपिटल A स्मॉल, C कैपिटल L स्मॉल, NaCl। अब इसकी रिएक्टिविटी को पूरा जो इसको हम करते हैं Na, अब Na जो है इसके पास है, जब हम इसके वैलेंसी को लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इसके एल शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके एम शेल में। अब ये चाहता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा। तो ये क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, इसका मतलब इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, पॉजिटिव चार्ज लगता है, और इसने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आप देखेंगे इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसमें क्या होता है 2, 8 और 7। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना है, और एल शेल में 8 और एम में 7। 7 मीन्स ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखता है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और ये क्या करता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी को उससे ज्यादा लेता है, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड।
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया। तो इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सोडियम क्लोराइड। कैसे बना? इसको हम सॉल्ट कहते हैं। क्यों बना? क्योंकि सोडियम के पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। 7 इलेक्ट्रॉन इसको किसी से नहीं मिलना था, तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसने देखा कि सोडियम से मिला और एक स्टेबल कंपाउंड ये बनता है। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट तभी वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तभी वो फिजिबल होगा वो रिएक्शन, इफ इट गिव्स द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एलिमेंट। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन होता है। तो विद दिस फिनिशेस आवर टुडेज टॉपिक। तो इसको आपने ध्यान से समझना है कि क्यों कोई एलिमेंट, आप क्यों HCl को एक स्टेबल कंपाउंड लिख रहे हैं। वही है, Cl में भी वही है, Cl का मैंने यहां बता दिया, H में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं। दोनों का ही उसमें बराबर कंट्रीब्यूशन है और दोनों का जो एक को हाइड्रोजन को मिल गया पेयर में इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को मिल गया ऑक्टेट। तो आज हमने कैसे कोई भी एलिमेंट एक रिएक्टिविटी क्यों वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा, और कैसे मेटल और नॉन मेटल वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसको पढ़ा। थैंक यू।